Hello student. Now we are going to read question number 6 of exercise 13.6. Question number 6. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है? कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल. एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी आपको दी गई है. कैपेसिटी दी गई है 15.4 लीटर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैपेसिटी को कन्वर्ट कर लेंगे वॉल्यूम में. तो कैपेसिटी आपको दी गई है, आप कन्वर्ट कर लीजिए वॉल्यूम में. तो ये लीटर में दिया गया है. आपको दिया क्या है? गिवन है कैपेसिटी 15.4 लीटर. तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं मीटर में, तो मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. और इसका फार्मूला होता है, अगर हम निकालें वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, आपके पास हो जाएगा 15.4 बाई 1000. ये कन्वर्ट होगा मीटर क्यूब. तो यहां से आपके पास क्या आएगा? 3 प्लस डेसिमल और राइट साइड में से लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा. ये हो जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब. अब आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल 0.0154 मीटर क्यूब. अब आपको मालूम है सिलिंड्रिकल वेसल का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच. अब हमारे पास पाई की वैल्यू है और क्वेश्चन में आपको हाइट दी गई है. आपको क्वेश्चन दी गई है हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर. तो हाइट की वैल्यू रख लेते हैं, पाई की वैल्यू रख लेते हैं और आर स्क्वायर की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे. पाई की वैल्यू होती है 22/7. आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है. हाइट की वैल्यू है 1 और ये हो गया 0.0154. यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू जितने भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उनको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ राइट साइड में. 0.0154 इंटू 7 बाई यहाँ हो जाएगा 22. यहाँ से अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम है जैसे आप कन्वर्ट कर लीजिए और इसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4. 4 प्लेस है डेसिमल के बाद, तो डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 154 इंटू 7 और नीचे है आपके पास पहले से 22. ये 22 हो गया, ये कट गया 7 टाइम. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 बाई 10,000. यहां से आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 7 आ गया और ये आ गया आपके पास 100. तो इसकी जो वैल्यू हो गई 0.07 मीटर. क्या निकल गया? रेडियस. आपको हाइट दी गई थी, कैपेसिटी दी गई थी, आपने क्या फाइंड कर लिया? आर फाइंड कर लिया. क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट. जब ये क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है, तो जब भी आप इसे बनाएंगे तो जब इसको बनाएंगे तो क्या लगेगा बच्चे? इसका पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया आपको यूज करना पड़ेगा. तो आपको फाइंड आउट करना है आगे टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का? 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच. यहाँ हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.07 और ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपके पास आ जाएगा आर की वैल्यू 0.07 प्लस 1. ये हो गया. अब आप इसे कर लीजिए 22 और 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 44. ये अगर आप डिवाइड कर देंगे 0.01, ये इंटू हो गया 0.01 और इंटू जब इसको प्लस करेंगे तो 1.07. अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई, तो जो भी आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा आपका आंसर. जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितने स्क्वायर मीटर मेटल यूज करेंगे इस सिलिंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए, तो ये आप बस मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior.
आप पेंसिल को देखें, पेंसिल को आप देखते तो पेंसिल जब आप नई खरीद के लेके आते तो आप कैसे दिखता है, एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर एक ग्रेफाइट लगी हुई होती है। तो वो जो ग्रेफाइट लगी होती है, देखिए इस शेप का वो होता है। ये सिलेंडर है जो वुड का है, और एक इसके इंटीरियर में ये ग्रेफाइट का जो है एक सिलेंडर लगा हुआ होता है। ये सिलेंडर लगा हुआ होता है, यही शेप होता है आपका पेंसिल का। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। ये जो डायमीटर दी गई है, डायमीटर ऑफ पेंसिल मतलब जो वुड को लेते हैं वो है आपके पास 7 मिलीमीटर। ये आपके पास हो गया 7 मिलीमीटर। आगे कह रहा है एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। पेंसिल की डायमीटर दी गई है, ग्रेफाइट की डायमीटर दी गई है। हमको मालूम है हम जो भी फार्मूला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रेडियस के टर्म में, इसलिए हमें सबसे पहले क्या कन्वर्ट करना होगा, रेडियस। तो इसका जो रेडियस होगा, मैं पेंसिल की डायमीटर को कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं, तो इसकी जो रेडियस होगी 7/2 मिलीमीटर, और इसका जो होगा डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट ये हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर। दोनों की डायमीटर दी गई थी, हमने रेडियस निकाल लिया। कह रहा है आगे कि इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14, लेंथ मतलब ये आपके पास हाइट कितना दे दिया है, हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये किसमें है, सेंटीमीटर में, ये दोनों यूनिट किसमें है, मिलीमीटर। तो इसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए, आप इसे लिख सकते हैं 140 मिलीमीटर। रेडियस हो गया, हाइट हो गया। अब आपसे देखिए क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। पहले तो आपको बताना है कि वुड का वॉल्यूम कितना हो, कितना इसमें लकड़ी लगा हुआ है, और क्या रहा कि एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का। तो अब ये देखो हम अलग अलग निकाल सकते हैं। पहले आपको ग्रेफाइट का दिया है, हम डायरेक्ट निकाल दें कि वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना होगा आप निकाल सकते हैं। ये सिलेंडर के शेप का है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, और ये होता है πr²h, और ये हो जाएगा पाई। तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया, तो 22/7 r² 1/2 इंटू 1/2, और हाइट आपको जो दी गई है वो है 14 सेंटीमीटर या 140 मिलीमीटर। तो 7 2 जा 14, ये आपका 10 टाइम में चला गया, और 2 5 जा, आप देख रहे हैं 22 5 जा 110 मिलीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब आपको वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल दीजिए, पेंसिल का वॉल्यूम निकाल दीजिए, उसमें से ग्रेफाइट को आप सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, वुड का। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम आपको मैं निकालने जा रहा हूँ, पेंसिल का फार्मूला वही सेम होगा, पाई, यहाँ कैपिटल R² रखेंगे और एच वही होगा। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू होगी आपके पास 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 140 मिलीमीटर, ये इसकी हाइट है। 7 2 जा 14, 10 टाइम मिल जाएगा, 2 5 जा। अब आप इसे इंटू कर सकते हैं, 22 5 जा 110 इंटू 49 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो गया आपके पास 9 9 4 13, और ये हो जाएगा 5। ये इतना मिलीमीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। पेंसिल का वॉल्यूम निकल गया, ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकल गया। अब आपको निकालना था वुड का, तो हम इसे सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना है, 5390 माइनस 110, ये आपके पास क्या है, ग्रेफाइट का। तो ये हो जाएगा 0 8 3 से 1 गया आपके पास 2 और 5। ये मिलीमीटर क्यूब में आंसर है, मिलीमीटर में है। अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसे क्या करेंगे, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 से डिवाइड कर देंगे। या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसे आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1
मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। अगर मुझे क्यूब चाहिए तो यहाँ भी क्यूब होगा और यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 1000 से आप डिवाइड कर लीजिए। इसका आंसर ये भी हो सकता है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा था? से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter। आपको दिया हुआ है कि एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में है और उसको डेली सूप दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? तो सिलिंड्रिकल बाउल में। एक बाउल है जो किस शेप का है? सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल का मतलब ये हो गया। इस टाइप का एक बाउल है जिसमें आपको दिया जाता है। इसकी डायमीटर दी गई है। क्या दी गई है? डायमीटर। डायमीटर ऑफ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आगे आपको दिया कि द बाउल इज फिल्ड विद द सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो आपको दी गई है हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। 250 पेशेंट को देने के लिए कुल कितने सूप की जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल को? तो पहले हम निकाल देते हैं एक पेशेंट के लिए। तो यहाँ आपके पास डायमीटर है तो सबसे पहले क्या कन्वर्ट करेंगे? रेडियस। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर one पेशेंट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 और हाइट है आपके पास 4। तो 2 2 जा 4, 7 से कैंसिल, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया फॉर 250 पेशेंट इज इक्वल टू 250 इंटू ये आपके पास हो जाएगा 154। अब आप इसे इंटू कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास क्या? 0, 25 4 जा 100, 10 हुआ कैरी, 25 5 जा 125, ये आपके पास हो गया 5, 13 कैरी, 25 1 जा 25 और 13, 5 3 8 और ये हो जाएगा 2 1 3। इतना आपके पास क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको कन्वर्ट करना है लीटर में तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 38.5 लीटर। तो क्वेश्चन को आप समझ लिए होंगे। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपके पास लिखा है अ पेशेंट इन हॉस्पिटल गिवन अ सूप। एक पेशेंट को क्या दिया जाता है? सूप दिया जाता है। सूप दिया जाता है और दिया गया डायमीटर इसका 7 है तो रेडियस आप कन्वर्ट कर लेंगे और हाइट है आपके पास 4, तो इससे मालूम आप सूप निकालेंगे एक पेशेंट के लिए और एक पेशेंट यूज कर रहा है कितना, तो आपको मालूम है 250 पेशेंट कितना यूज करेंगे? इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका 13.6 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।